जी, मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ट्रैवल 512 में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि जो लोग ठेका करना चाहते हैं ड्राइविंग स्कूल में या लमसम टोटल, तो कुछ मुफीद मालूमात आपको इस वीडियो में देंगे और साथ साथ आपको व्यूज़ भी दिखाते चलें। ये व्यूज़ हैं जी बदर से मदीना की तरफ आते हुए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है और ख़ास तौर पे इस पहाड़ी सिलसिले को बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने रोड बनाए हुए हैं। एक चीज़ का क्रेडिट देना पड़ेगा सऊदी अरेबिया को कि बहुत बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी जो सड़कों का नेटवर्क है वो बहुत ही शानदार है। बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरत सड़कें और कम से कम लंबी से लंबी सड़कें 500 1 हज़ार किलोमीटर तक जो है वो इनकी सड़कें लंबी हैं और उस हिसाब से अच्छी तरीके से मैनेज की हुई हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, क्योंकि हम उसी सरज़मीन से गुज़र भी रहे हैं और बहुत ही प्यारा और बहुत ही दिलकश और बहुत ही सुकून देने वाला ये शहर मदीना मुनव्वरा है। जी, जो लोग मैं पहले आपको ये बता दूं कि ठेका दो किस्म का होता है। एक वो ठेका जो ज़्यादातर इंडियन जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो करते हैं और वो ठेका अपने मुल्क से ही करते हैं। मतलब है कि वो अपने मुल्क इंडिया में पंजाब में रहते हैं, वहीं से वो ठेका कर लेते हैं कि हमने 8 लाख इंडियन रुपीस या 35,000 दिरहम में वो डील फाइनल करते हैं और 35,000 दिरहम में ही उन्हें वीज़ा भी दिया जाता है। उसके बाद टिकट भी दी जाती है, यहाँ आके अकोमोडेशन भी दी जाती है और फिर उसके लाइसेंस के एक्सपेंस भी खुद किए जाते हैं। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएं और लाइसेंस मिल जाए तब उस बंदे को गाड़ी भी चलाने के लिए दी जाती है। यहाँ पे इनकी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनका यही अक्सर का काम होता है कि वो इंडिया से ही बंदे लमसम पे हायर करके यहाँ ले आते हैं और फिर आके मुख्तलिफ़ प्रोसेस में से गुज़र के वो लोग गाड़ी चलाते हैं। और ज़्यादातर जो इस फील्ड में आते हैं या इस तरीके से आते हैं ठेका सिस्टम में, वो फजीरा रसल खैमा टाइप रियासतों में उनका ज़्यादातर जो है वो वीज़ा निकलता है। वहाँ थोड़ा सा प्रोसेस आसान होता है, ड्राइविंग स्कूल के हवाले से थोड़ा सा जल्दी नंबर भी आ जाता है और तो इसलिए वो ज़्यादातर वहाँ पे लमसम का ठेका करते हैं। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तानी की बात करें तो मेरे ख़्याल में 1000 में 100 में नहीं 1000 में कोई एक ऐसा केस होता है जो वो लोग लमसम ठेके में 35,000 दिरहम दे के यहाँ आ जाते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो वो अराउंड 28 लाख रुपीस बन जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो भी बंदा इतने 30 लाख जो है पाकिस्तानी अगर मैनेज करता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि फिर यूरोप की तरफ निकला जाए, ना कि दुबई की तरफ इतने पैसे लगाए जाए। तो बहुत कम चांस होता है इस तरह करने का। लेकिन जब भी वो वीज़ा लेके आता है, आप वीज़ा लेके आते हैं, लाइसेंस लेते हैं और टाइम गुजारते हैं, तो अराउंड आपका ख़र्चा उससे थोड़ा कम होता है लेकिन हो जाता है अराउंड। क्योंकि जिन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया होता है, जो कंपनियां देती हैं, ज़ाहिर उनका बिज़नेस भी है, उन्हें भी 5-6 हज़ार 8 हज़ार बचता है तब भी वो काम करती हैं। तो लगभग जो है वो 20,000 तक ख़र्चा जो है इजीली पहुंच जाता है नॉर्मली। अगर फेल ट्राइयाँ हो रही हैं तो इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो ज़्यादातर जो प्रोसेस होता है पाकिस्तानी वो इसी को रेगुलर प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। और दूसरा ठेका होता है स्कूल में। स्कूल में मुख्तलिफ़ स्कूल जो हैं दुबई के मैं बात करूं तो तकरीबन 9,500 दिरहम से ठेका सिस्टम शुरू होता है। किसी में 10,000 है, किसी में 11,000 है और ये कई में अनलिमिटेड ट्राइज़ हैं, कई में 5 ट्राइज़ हैं। तो हर स्कूल ने एक अपना बाकायदा वो शेड्यूल बनाया होता है ठेके सिस्टम का और वो शेड्यूल में आपको उसके मुताबिक आपको पैसे दे के आप वो क्लासेस लेते रहते हैं और ट्राइयाँ देते रहते हैं। मेरे ख़्याल में ये भी एक आसान ज़रिए ही होता है कि आप काफ़ी झंझट से बच जाते हैं
क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं, मैं इस तरह कहूँ 100 में से 20% इस तरह होता है कि पहली ट्राई में आपको लाइसेंस मिल जाए। अदरवाइज़ जो है वो 3 4 5 7 ट्राइयाँ आप इजीली ले जाते हैं। तो ठेका सिस्टम जो है वो बेहतरीन है, ख़ास तौर पे जो लोग फ्रेश होते हैं, जिन्हें बिल्कुल ड्राइविंग नहीं पता होती, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि उन्हें पता हो जाता है कि हमने 10,000 दिरहम देना है और लाइसेंस हमने पकड़ लेना है 3 महीने 4 महीने 5 महीने में। तो वो हर महीने या हर ट्राई की जो टेंशन है उससे वो बचे रहते हैं। अगर फेल भी हो जाएं तो उन्हें पता होता है कि चलें जी नेक्स्ट टाइम में मेरा नाम पड़ जाएगा उसी पैसों में। तो जब खुद पैसे मैनेज करने होते हैं या तरतीब उसकी करनी होती है तो फिर ज़ाहिर है उसके लिए परेशानी बन जाती है। तो मेरे ख़्याल में जिन लोगों को ड्राइविंग के जो एक्सपर्ट हैं वो रेगुलर जो है वो सिस्टम को अपनाएं, और जो लोग ड्राइविंग में थोड़े से कमज़ोर हैं या फ्रेश हैं तो वो ठेका सिस्टम उनके लिए ठीक रहेगा। हमें दें इजाज़त। अल्लाह।